हाय, आई एम अ 24 years old woman। मेरी फैमिली मेरी एक्सटेंडेड फैमिली से सेपरेट हो गई थी किसी इशू के चलते 15 साल पहले, और रिसेंटली अब वो वापस एक साथ आ गए हैं। इशू ये है कि जब मैं कॉलेज के बाहर गई, मैंने कुछ थेरेपी सेशन स्टार्ट करे थे, क्योंकि जब मैं 6-7 साल की थी मुझे एक रिलेटिव ने अब्यूज किया था। मैं हर टाइम सुसाइडल फील करता हूँ। मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो गई है और मैं इस जगह से एस्केप करना चाहता हूँ। मैं और सफर नहीं करना चाहता। मैं ऑलरेडी गिल्टी फील करता हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत डिसअपॉइंटेड है मुझसे, क्योंकि मैं एक ट्रांस हूँ। ये स्टेटमेंट्स किसी डॉक्यूमेंट्री से नहीं है जो डिप्रेशन पे बनी थी, और ना ही ये कोई लाइंस है जो किसी ने बोली थी अपने थेरेपिस्ट से, बल्कि ये मैसेजेस हैं उन यंग इंडियन से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी जिंदगी के बारे में वेंट करना चाहते हैं। और ये मैसेजेस पब्लिश किए गए थे रेडिट और डिस्कॉर्ड के प्लेटफॉर्म पर। हम ऐसे हजारों मैसेज दे सकते हैं इन प्लेटफॉर्म्स पे, जहाँ टीनेजर्स और यंग अडल्ट्स अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं और कम्युनिटी से हेल्प मांगते हैं। जहाँ कई यंग इंडियंस जो शायद मेरी उम्र के हैं, वो अपना मोस्ट टाइम स्पेंड यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर करते हैं। कई जेनजी इंडियंस हैं जो डिस्कॉर्ड, रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपना ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। जैसे जो r/India सब रेडिट है, उसके करीब 7 लाख मेंबर्स हैं। जो समय रैना का डिस्कॉर्ड चैनल है, उसके ही करीब 1 लाख मेंबर्स हैं। और इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे डिस्कॉर्ड और रेडिट इतने पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स बन गए जहां यंग इंडियंस हैंग आउट करते हैं, जोक्स क्रैक करते हैं, मीम्स शेयर करते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली दूसरों से हेल्प मांगते हैं। For much of the internet, Reddit is the gateway to everything interesting going on in the world. Discord gives you one place that helps everyone stay in touch and talk easily. Now, Discord has roughly 250 million users and 14 million daily active users. It's like joining a friend on the couch and chatting. अब सबसे पहला सवाल जो आप में से कई लोग पूछेंगे वो है कि ये लोग फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर टाइम स्पेंड क्यों नहीं कर रहे, रेडिट और डिस्कॉर्ड ही क्यों? 1 साल पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि कैसे फेसबुक इंडिया में हेट स्पीच को कंट्रोल नहीं कर पाया है। उस वीडियो पर आप में से कई लोगों ने कमेंट किया था कि आप एक्चुअली अब फेसबुक यूज ही नहीं करते हो, और इनफैक्ट आपने अपना अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर दिया है। और यंग पॉपुलेशन के बीच ये एक्चुअली एक ट्रेंड हो रहा है। कई न्यूज़ रिपोर्ट्स ने दिखाया है कि कैसे यंग यूजर बेस फेसबुक और इंस्टाग्राम को इतना यूज नहीं करता अब। वर्ज मैगजीन की एक रिपोर्ट के हिसाब से जो टीनेज यूजर बेस है फेसबुक का, वो करीब 19% तक गिर चुका है यूएस में ही, और अगले 2 साल के दौरान ये 45% तक भी गिर सकता है। और ऐसा ही ट्रेंड हम इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं। और ये यंग यूजर बेस फेसबुक और इंस्टाग्राम को छोड़ के रेडिट और डिस्कॉर्ड की तरफ जा रहा है। इसके अलावा ट्विच और विकर जैसे भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ कई जेनजी लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं। डिस्कॉर्ड, जिसके 2017 तक 1 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स थे, उसके 2019 तक करीब 5 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स हो गए थे। और मेन ग्रोथ हुई थी डिस्कॉर्ड की 2019 से 2021 के बीच, जब उसके नंबर ऑफ यूजर्स ऑलमोस्ट 3 गुना हो गए थे, यानी कि करीब 15 करोड़ यूजर्स हो गए थे। इन सारी ऐप्स की पॉपुलैरिटी के पीछे एक मेजर फैक्टर, एक ऐसा इशू जो हमारी इंडियन सोसाइटी एड्रेस ही नहीं करती, मेंटल हेल्थ और आइसोलेशन, स्पेशली इंडियन यंगस्टर्स के बीच। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान स्कूल्स के बंद होने की वजह से कई यंग लोग उन सोशल इंटरेक्शंस में इन्वॉल्व नहीं रहे जिससे वो यूज्ड टू थे, जिसकी वजह से कई टीनेजर्स डिप्रेशन से गुजरे। जैसे लैंसेट की एक स्टडी ने बताया कि स्कूल क्लोजर्स की वजह से क्या मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट हुआ है स्टूडेंट्स पर। यूनिसेफ की एक 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से करीब 14% 15 से 24 साल के इंडियंस डिप्रेस फील कर रहे थे, और उनका कुछ इंटरेस्ट नहीं था किसी भी प्रोडक्टिव चीज करने के लिए। और ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती है क्योंकि हम में से कई इंडियंस ये मानते हैं कि मेंटल हेल्थ के लिए एक्चुअली प्रोफेशनल से पूछना इतना जरूरी नहीं है। हमें एक डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत, मेंटल हेल्थ इश्यूज तो बस पागल लोगों को ही होते हैं। अब भले ही यंग इंडियंस में ज्यादा अवेयरनेस है मेंटल हेल्थ के बारे में एज कम्पेयर टू ओल्डर इंडियंस, पर अभी भी इस अवेयरनेस में बहुत इंप्रूवमेंट हो सकती है। जैसे यूनिसेफ की सेम रिपोर्ट ने बताया कि 41% यंग इंडियंस ये मानते थे कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए सपोर्ट मांगना एक अच्छी बात है, पर 21 कंट्रीज जहां ये रिसर्च हुई उधर का एवरेज नंबर एक्चुअली 83% था। तो बेसिकली यंग इंडियंस कई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, पर वो प्रोफेशनल हेल्प लेने से झिझक रहे हैं। और ये शायद इसलिए है क्योंकि हम इतना मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन के बारे में समझते नहीं हैं। एक बुक जो आप कंसिडर कर सकते हैं इस इशू को समझने के लिए, वो है डिस्टर्ब योर डिप्रेशन, जिसको आप कुकू FM ऐप पर एज एन ऑडियो बुक सुन सकते हैं, जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है।
इस ऑडियो बुक में 18 एपिसोड्स हैं जहाँ डिप्रेशन के कई बेसिक टॉपिक्स को डिस्कस करा जाता है, जैसे कैसे हम अपने आप पर दबाव डालकर अपने डिप्रेशन को और बिगाड़ देते हैं, या फिर हम मेडिटेशन को कैसे यूज कर सकते हैं इस डिप्रेशन को कम करने के लिए। इस ऑडियो बुक के अलावा कुकू एफएम ऐप पर आपको कई और ऑडियो बुक्स मिल सकती हैं डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस में, और इस नए साल में ये ऑडियो बुक्स एक जरिया हो सकती है हमारे लिए एक लर्निंग माइंडसेट डेवलप करने के लिए। और कुकू एफएम ऐप एक मीडियम है जिसे हम अपनी जिंदगी में चेंज इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि रीडिंग टाइम भी हमारा कम हो जाता है क्योंकि इसमें पास ऑडियो बुक्स है, और क्योंकि इसकी लाइब्रेरी में हजारों ऑडियो बुक्स अवेलेबल है। कुकू एफएम का एनुअल प्लान बस 399 रुपीज का है, यानी कि करीब ₹1 पर दिन। पर क्योंकि वो इस वीडियो को स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आपको 50% डिस्काउंट भी मिल सकता है अगर आप मोहक 50 कूपन कोड यूज करोगे तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस ऐप को जरूर चेकआउट कीजिए। जैसे 16 साल की अश्मिता की बात करते हैं, कई लोगों की तरह 2020 और 2021 अश्मिता के लिए एक बहुत ही मुश्किल साल था। वो सोशल एंजाइटी से गुजरी, पर कुछ रीजन की वजह से अपनी फैमिली को अपनी प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट हर रात वो रोती थी। लॉकडाउन के चलते वो अपने फ्रेंड से नहीं मिल पाई, और क्योंकि उनको एक लिगामेंट इंजरी हो गई थी वो बैडमिंटन भी नहीं खेल पाई। वो कहती है कि उनके आसपास उनकी उम्र के लोग इतनी सारी चीजें अकम्प्लिश कर रही हैं, पर वो तो स्कूल के साथ भी कोप अप नहीं कर पा रही। कई मोमेंट्स में उनको लगता है कि वो जिंदा भी नहीं रहना चाहती। तो अस्मिता जैसे यंगस्टर्स जाते कहाँ हैं अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने के लिए? डिस्कॉर्ड या रेडिट। डिस्कॉर्ड और रेडिट की बेसिकली खास बात है कि उधर हम कम्युनिटीज डेवलप कर सकते हैं। डिस्कॉर्ड में इन कम्युनिटीज को सर्वर्स कहा जाता है, जबकि रेडिट पर सब रेडिट। और डिस्कॉर्ड और रेडिट क्यों? इसके 3 रीजंस हैं। पहले रीजन के साथ स्टार्ट करते हैं। डिस्कॉर्ड अपने यूजर्स को अलाउ करता है किसी भी मीडियम में कॉन्वर्सेशन करने के लिए, चाहे वो टेक्स्ट हो, ऑडियो हो या फिर वीडियो चैट हो। और ये सर्वर्स लोगों को अट्रैक्ट कैसे करते हैं? यूजुअली एक थीम के बेसिस पर। अब मान लीजिए आप गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप गेमिंग डिस्कॉर्ड सर्वर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप मान लीजिए समय रैना को फॉलो करते हैं और उसके फैन हैं तो आप समय रैना का डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे अवंती नगराल, उनकी एक कम्युनिटी है डिस्कॉर्ड पर जिसको वो अवंती ट्राइब बुलाती हैं, जहाँ वो मेंटल हेल्थ, म्यूजिक और फॉरेन एजुकेशन के टॉपिक्स पर फोकस करती हैं। उनके सर्वर पर शनाया बॉयस भी हैं जो एक साइकोथेरेपिस्ट हैं और मेंटल हेल्थ पेशेंट्स के साथ इंटरैक्ट करती हैं। इसी सर्वर में अश्मिता, जिनके बारे में हमने पहले बात करी थी, उन्होंने शनाया के साथ अपनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स डिस्कस करी, और अश्मिता को रियलाइज हुआ कि वो अकेली नहीं है जो एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रही है। तो डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करने के बाद पहली बात अश्मिता को दूसरे लोग मिले जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जिसके साथ वो डिस्कस कर सकती थी। और दूसरी बात उनको शनाया मिली जो एक्चुअली एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है। तो अवंती के डिस्कॉर्ड सर्वर के जरिए ऐसे कई यंग इंडियंस थे जो अपनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स खुल के डिस्कस कर सकते थे। और रेडिट में भी ऐसी कई कम्युनिटीज हैं। जैसे नील, जो एक मुंबई के रेडिट यूजर हैं, वो कहते हैं कि उनको कोई मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं जाना पड़ता, या फिर किसी फ्रेंड को नहीं कॉल करना पड़ता अपनी एग्जाम क्वेरीज की बात करने के लिए, या फिर ये पूछने के लिए कि उनकी गर्लफ्रेंड ने उनको छोड़ा क्यों। अश्मिता और नील जैसे लोग रेडिट और डिस्कॉर्ड सर्वर्स को यूज कर सकते हैं क्योंकि जो बैरियर ऑफ एंट्री है इन प्लेटफॉर्म्स की वो बहुत ही लो है। आपको बस लॉग इन करना होता है, और यूजुअली आपको ज्यादा पैसा भी नहीं देना होता है ऐसे प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस करने के लिए। इन प्लेटफॉर्म्स पर आप किसी भी थीम के अराउंड एक कम्युनिटी बना सकते हैं, चाहे वो कुकिंग हो, कोडिंग हो या फिर पोएट्री हो। एक कम्युनिटी जिसने बहुत पॉपुलर बनाया डिस्कॉर्ड को वो है गेमिंग कम्युनिटी। लॉकडाउन की वजह से 2019 और 2020 के बीच इंडिया के गेमिंग इंडस्ट्री का यूजर बेस ऑलमोस्ट 20% बढ़ गया था, यानी कि करीब 6 करोड़ यूजर्स से बढ़ गया था। कई कंटेंट क्रिएटर्स जैसे तन्मय भट्ट, कैरी मिनाटी और समय रैना ने डिस्कॉर्ड को यूज किया है ऑनलाइन गेम्स के लिए। और एक बार जब कम्युनिटी बन जाती तो जरूरी नहीं है कि सारी बातें बस एक थीम के अराउंड ही होती है, चाहे वो गेमिंग हो या फिर म्यूजिक हो, बल्कि लोग ऐसी भी बातें करने लग जाते हैं जो थीम के बाहर है, जैसे मेंटल हेल्थ या फिर सेक्सुअलिटी। और ऐसा ही ये डिफरेंट डिस्कॉर्ड सर्वर्स और सब रेडिट्स पर हो रहा है। दूसरी खास बात इन प्लेटफॉर्म्स की है प्राइवेसी। अब हम में से कई लोग ये जानते हैं कि फेसबुक को क्रिटिसाइज किया जा रहा है यूजर्स की प्राइवेसी वायलेट करने के लिए और उनका डेटा कलेक्ट करने के लिए। इसके अलावा फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स कई पावरफुल एल्गोरिदम्स को यूज करती हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि आपको कौन सा कंटेंट दिखेगा, जो बेसिकली यूजर्स की ऑटोनॉमी छीन लेती है, क्योंकि यूजर्स अब डिसाइड नहीं करते कि वो कौन सा कंटेंट देखेंगे, बल्कि प्लेटफॉर्म डिसाइड करता है। और ये इश्यूज कई यंगस्टर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अपनी आइडेंटिटी प्रिजर्व करना। जैसे रेडिट या डिस्कॉर्ड पर आप एक आईडी बना सकते हैं किसी भी नाम से, और अपनी डीपी आप कुछ भी रख सकते हैं, ये एक्सेप्टेबल है। जैसे एक सिद्धार्थ शर्मा अपना आईडी बना सकता है आई एम फायरलाइट, और कुछ भी पोस्ट या फिर सर्च कर सकता है बिना इस डर से कि उनकी आइडेंटिटी रिवील हो सकती है।
ये प्राइवेसी का पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई लोगों को बुली किया जाता है रियल वर्ल्ड में, बल्कि वर्चुअल वर्ल्ड में वो ऑलमोस्ट एक फ्रेश लाइफ जी सकते हैं जहाँ उनका कोई बैगेज नहीं है रियल वर्ल्ड से। जैसे 20 साल के अजय जो करीब 5 साल से डिस्कॉर्ड को यूज कर रहे हैं, वो कहते हैं कि वो इस प्लेटफॉर्म को बहुत ही पसंद करते हैं क्योंकि आपको जस्टिफाई नहीं करना पड़ता कि आप इस ग्रुप से क्यों बिलोंग करते हैं। अजय कहते हैं कि इन कम्युनिटीज़ में यूजुअली लोग आपको पसंद करते हैं आपकी सोच की वजह से, या फिर आप कैसे बात करते हैं, ना कि आप किस स्कूल में जाते हैं या फिर कैसे कपड़े पहनते हैं। और फाइनल रीज़न है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स एक थर्ड प्लेस देते हैं कई लोगों को। थर्ड प्लेस एक कॉन्सेप्ट है जो कम्युनिटी स्टडीज़ में बहुत बार यूज़ किया जाता है। तो आपका घर आपका फर्स्ट प्लेस होता है, आपका ऑफिस या फिर स्कूल सेकेंड प्लेस, और चीज़ें जो इन दोनों के बाहर होती हैं जहाँ आप टाइम स्पेंड करना पसंद करते हो उसको थर्ड प्लेस कहा जाता है। अब एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कैफेज, पार्क्स या फिर रिलीजियस प्लेसेस जैसे मंदिर या फिर चर्च। पर कोविड की वजह से जब फिजिकल चीज़ें बंद होने लग गई तो लोग वर्चुअल जगह चले गए ऐसी थर्ड प्लेस ढूंढने के लिए, और डिस्कॉर्ड सर्वर्स और सबरेडिट्स यही थर्ड प्लेस प्रोवाइड करती हैं कई लोगों के लिए। इन प्लेटफॉर्म्स की एक्सेस ईजी है और आप कई जगह जा सकते हो इन प्लेटफॉर्म्स पर। जैसे मान लीजिए अगर एक सर्वर बोरिंग लगा तो आप दूसरे सर्वर पर जा सकते हो या फिर दूसरे चैनल पर जा सकते हो। अगर आपको एक सबरेडिट बोरिंग लगा तो आप दूसरी सबरेडिट पर जा सकते हो, और किसी भी टाइम पर आपको कई लोग मिल जाएंगे जो ऑनलाइन है। इसी वजह से कम्युनिकेशन इन प्लेटफॉर्म्स पर बना रहता है आपके लिए। तो ये 3 कारण है जिसकी वजह से अब कई इंडियन यंगस्टर्स रेडिट और डिस्कॉर्ड पर ज़्यादा प्रेफर करते हैं टाइम स्पेंड करना और अपनी बातें बताते हैं। पर ऐसा नहीं कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स एकदम परफेक्ट है, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स पर प्राइवेसी इतनी इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से कई बार आपको पता नहीं होता कि आप एक्चुअली किससे बात कर रहे हो। इसकी वजह से वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं और आपका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। ऐसे एक फीमेल डिस्कॉर्ड यूजर ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि कुछ टीनेज लड़कों ने उनके चेहरे को मॉर्फ कर दिया था एक पॉर्न इमेज के ऊपर, क्योंकि वो लड़के उस लड़की से एक गेम हार गए थे। अब प्राइवेसी की वजह से ऐसे इश्यूज दबे ही रहते हैं और लोगों को इतना पता नहीं चलता। ऐसे कई सर्वर्स भी हैं जो प्राइवेट है, यानी कि आप उनको इजीली ज्वाइन नहीं कर सकते। इसी वजह से कई पेरेंट्स या फिर सोशल मीडिया रेगुलेटर्स के लिए मुश्किल हो जाता है ये देखना कि बच्चे एक्चुअली कर क्या रहे हैं इन कम्युनिटीज में। तो हम देख सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म्स कैसे एक जरिया बने कई यंग लोगों के लिए जो अपनी रियल जिंदगी में अपनी फीलिंग्स को सप्रेस रखते हैं, पर जब वो इन प्लेटफॉर्म्स पर आते हैं वो खुलकर बात कर पाते हैं। पर इसके साथ ही साथ इन प्लेटफॉर्म्स और इन प्लेटफॉर्म्स के एडमिनिस्ट्रेटर्स और मॉडरेटर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है करना कि वो इन सर्वर्स और सब रेडिट्स को एक सेफ और वेलकमिंग प्लेस रखें।